नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो समाज कल्याण विभाग में एक नई भर्ती आई हुई है जो कि पूरे भारत के लिए रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी रहने वाली है। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसमें कुल पद रहने वाला है 35,000 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है और इसका योग्यता मात्र रखा गया है 8वीं 10वीं 12वीं पास रखा गया है। ये वैकेंसी में खास बात यह है कि इस वैकेंसी में आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा और अपने ही ब्लॉक में आपको ड्यूटी मिलेगी। ये वैकेंसी का लास्ट डेट अप्लाई होने का 30 मार्च रखा गया है। तो अब तक से ये वैकेंसी के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा। इस वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। अप्लाई करने के लिए आपको साइबर कैफ पे नहीं जाना होगा। मैं इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, सैलरी कितना रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, मतलब A to Z जानकारी आपको इस वैकेंसी के बारे में देने वाला हूं। तो फुल वीडियो को वॉचिंग करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी अगली लेटेस्ट अपडेट आए आपके पास बिना सर्च किए हुए ही पहुंच जाए। हाँ, तो चलिए फुल वीडियो को वॉचिंग करिए और इस वैकेंसी के बारे में अच्छे से समझिए। देखिए, समाज कल्याण विभाग नई भर्ती 2026। देखिए, इस वैकेंसी के बारे में आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देखिए, इस वैकेंसी में आपका कोई भी परीक्षा नहीं होगा और आपको यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला इस वैकेंसी का A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो प्लीज 1 मिनट यहाँ दे दीजिए टाइम, आपकी लाइफ बन जाएगी। घंटे रील्स स्क्रॉल करके आपको क्या मिलता है, रील्स कितना घंटों देख लेते हैं, लेकिन आपकी लाइफ बन रही है तो यहाँ बोर मत होइएगा। प्लीज अच्छे से वॉचिंग करिएगा, एक भी स्किप मत करिएगा। चलिए देखिए आगे समझिए इसके बारे में। देखिए, समाज कल्याण विभाग नई भर्ती 2026। देखिए, कुल पद कितना रहने वाला है, इतना कितना पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। तो देखिए, आपका 35,000 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि अलग अलग राज्य में है और महिला पुरुष के लिए एक ही सीट में, मतलब एक ही राज्य में निर्धारित किया गया है। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। और देखिए इस वैकेंसी में कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं तो आपको थंबनेल में भी बताया हूं और आगे भी पहले भी बताया कि महिला और पुरुष दोनों ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, इस वैकेंसी में पूरा सिलेक्शन प्रोसेस आपको बता रहा हूं। देखिए, कोई परीक्षा नहीं होगी इस वैकेंसी में, कोई परीक्षा नहीं होगी। तो कैसे सिलेक्शन होगा भाई, जब परीक्षा नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा। अरे भाई, मैं बता रहा हूं ना कैसे सिलेक्शन होगा, पहले वीडियो तो फुल देखो। अब देखो, इस वैकेंसी में जब परीक्षा नहीं होगा तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरिट आधार चयन होगा, आपका मेरिट आधार चयन होगा। मेरिट आधार मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखे कि अभी आगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। ये जो वैकेंसी है 5 पोस्टों पे ये वैकेंसी निकाली गई जिसका अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। पहले आप लोग समझिए कि इसका मेरिट आधार कैसे मतलब चयन होता है। तो जैसे आप लोगों ने देखे कि 2 मंथ पहले अभी GDS का पोस्ट निकाला गया था ऑल इंडिया वैकेंसी के लिए, उसमें भी आपका एग्जाम नहीं है, उसमें भी मेरिट आधारित चयन होगा। मेरिट आधारित मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि 10वीं के मार्कशीट में, 12वीं के मार्कशीट में, 8वीं के मार्कशीट में परसेंटेज के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं सारी चीजें बता दूंगा कि कौन भाई का सिलेक्शन इसमें होगा किसका नहीं। पहले संपूर्ण वीडियो तो देखो भाई। देखो, ये आप लोग समझ गए। देखिए, पदों के नाम और शैक्षणिक योग्यता मैं दोनों यहां बता दिया हूं कि कौन कौन पद के लिए कितना क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इस पे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, स्किप मत करिएगा वीडियो प्लीज भाई, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इतना आप लोग जान लीजिए। देखिए, तो पदों के नाम आप लोग जान लीजिए। देखिए, कौन कौन पद रहने वाला है। 5 पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला आप लोग देखिए, समाज कल्याण सहायक का पोस्ट एक रहने वाला है जिसका क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो आपका 12वीं पास रहने वाला है, जिसका क्वालिफिकेशन 12वीं पास रहने वाला है। समाज कल्याण सहायक वाला पोस्ट के लिए 12वीं पास चाहिए आपको। फील्ड वर्कर के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो 10वीं और 12वीं पास हो तो आप फील्ड वर्कर के लिए आप एलिजिबल हो। ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। तो देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन प्लस में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए यहाँ पे साफ तौर पे, क्योंकि डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम पता है क्या होता है। साइबर पे मतलब काम होता है। डाटा एंट्री मतलब डाटा एंट्री करना, फाइल मतलब कि फाइल इधर उधर से सब मतलब टाइप करना, ये सब डाटा एंट्री आप लोग समझ रहे हैं कि मतलब कि आपका साइबर वाला काम पड़ जाएगा वहाँ पे। तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए, सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ आपका सिलेक्शन होगा तो क्या यहाँ आप ड्यूटी करेंगे, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो ये आप लोग समझ लीजिए। पहले आप पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं ये समझ लीजिए। इसके बाद आप देखिए, तो कार्यालय सहायक का एक पोस्ट रहने वाला है जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन आपका सिंपल
12वीं पास रहने वाला है। चाहे आप मैथ से हो, चाहे बायो से हैं, चाहे आर्ट से हो, आप बस 12वीं पास होने चाहिए। इसमें स्कीम नहीं बताया गया है कि स्कीम मतलब इसमें स्कीम के द्वारा नहीं बताया गया है, आप बस 12वीं पास हैं, कितना भी परसेंटेज हो ये मायने नहीं है, बस आप 3rd डिवीजन से भी पास हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब देखिए आप लोग हेल्पर स्टाफ और स्टाफ हेल्पर स्टाफ का इसमें पोस्ट रहने वाला है। हेल्पर स्टाफ का तो इसके लिए आपका 8वीं 10वीं पास रहने वाला है। हेल्पर सपोर्ट स्टाफ आप लोग देख सकते हैं, हेल्पर सपोर्ट स्टाफ के लिए तो 8वीं 10वीं पास रहने वाला है। तो ये आप लोग समझ लीजिए। तो जो भाई 8वीं पास होंगे और जो भाई 10वीं पास होंगे तो आप लोग हेल्पर सपोर्ट स्टाफ का पोस्ट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, कैसे पोस्ट चुना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में ही आपको बताने वाला हूँ, स्क्रीन पर ले जाके अच्छे से, तो प्लीज़ देखते रहिए अच्छे से। अब देखिए आयु सीमा की हम बात करें, एज लिमिट की हम बात करें, आयु सीमा क्या रहने वाला है, आयु सीमा एज लिमिट क्या रहने वाला है। तो देखिए आपको 18 साल से 40 वर्ष रखा गया है, जो कि ये मतलब कि 18 साल से 40 वर्ष में संपूर्ण कास्ट को बता के मतलब कैटेगरी को बता के यहाँ पे लिख दिया हूँ, जिसके लिए आपको जनरल के लिए 18 से 37 वर्ष रखा गया है। 18 से 37 वर्ष जनरल वालों के लिए रखा गया है और ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनको यहाँ पे 3 ईयर्स का छूट दिया गया है, 3 साल का यहाँ पे छूट दिया गया है। और जो SC ST कैटेगरी से होंगे उनको यहाँ पे 5 ईयर्स का यहाँ पे छूट दिया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कि आपका मतलब जो कास्ट से होंगे मतलब अपना एज लिमिट अपना देख लेंगे कि मेरा एज लिमिट कितना है। मैक्सिमम आपका मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका SC ST वाले देख लेंगे 42 उनका हो जाएगा। अब देखिए सैलरी की हम बात करें कि सैलरी इसमें क्या मिलने वाला है, तो देखिए अलग अलग पोस्ट के लिए इसमें सैलरी भी निर्धारित किया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। 45,000 से 65,000 तक की आपकी सैलरी जाएगी, जिसमें देखिए आपको ये हेल्पर सपोर्ट स्टाफ का इसमें थोड़ा सैलरी आपको कितना, तो यहाँ आपको 18,000 से 25,000 तक की आपकी सैलरी मिल सकती है। और कार्यालय सहायक में ही कितना, तो 20,000 से आपको 35,000 तक की सैलरी जा सकती है। सबसे इसमें किसका ज़्यादा रहने वाला है, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी कितना रहने वाला है, तो पहले ही मंथ से आपको 45,000 से इनका 65,000 तक की सैलरी ओल्ड जाते जाते जाएगी। तो ये आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि इनका एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी प्लस में वो कंप्यूटर का भी वो मतलब कि उनको नॉलेज है, इसीलिए उनको ज़्यादा यहाँ पे मतलब कि बेनिफिट दिया गया है। तो ये आप लोग अच्छे समझ लीजिए। अब देखिए मैं इसके बारे में, आप अगर सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपकी कहाँ ड्यूटी रहेगी ये आप लोग समझिए। पहले देखिए आपको तो चयन होने पर कहाँ काम आपका चयन हो जाएगा तो आपको कहाँ वर्क रहेगा ये आप लोग देखिए। तो सबसे पहले आपको जिला समाज कल्याण कार्यालय में आपकी ड्यूटी लग सकती है, या ब्लॉक में आपकी ड्यूटी लग सकती है, या तहसील स्तर पर कार्यालय में आपकी ड्यूटी लग सकती है। तो आपको अदर स्टेट में नहीं जाकर ड्यूटी करना है, अपने ही जिला में या ब्लॉक में या जिला में या आपको तहसील में जॉब लग सकती है। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। तो ये बेरोजगार जो हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका की वैकेंसी है। प्लीज ये एक बात और ध्यान दीजिए, जो भाई मतलब मेरिट आधार चयन होगा, जिसका 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में कितना परसेंट है, हमारे वीडियो में अगर कमेंट करके बता देंगे तो मैं उनको यही से बता दूंगा कि आपका सिलेक्शन हो गया या नहीं, कितना परसेंट है या आपका सिलेक्शन होने में, मतलब सारी चीज़ें अगर डेट ऑफ बर्थ अपना कमेंट में बता देते हैं तो मैं ये भी आपको बता दूंगा। ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। पहले आगे चलिए समझिए सारी चीज़ें, आपको आवेदन तक लेके जाकर अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूं कि चैनल से प्लीज़ जुड़ गए होंगे। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चयन की प्रक्रिया की हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, किसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो देखिए मेरिट शैक्षणिक योग्यता, मेरिट आधारित तो पहले आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, आप वो पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता आप देंगे, जैसे 8वीं के लिए, 12वीं के लिए, ग्रेजुएशन के लिए, वो यहाँ आपको पहले में देना है। फिर इसके साथ आपको इसके देने के बाद आपका मेरिट आधारित आपका चयन होगा। जब आपका वहाँ मतलब मेरिट में आपका नेम आ जाता है तो इसके लिए आपको बुलाया जाएगा। जैसे कि आपका मतलब ज़्यादा परसेंटेज हो जाता है, आप चुने गए हों, तब इसके लिए आपको यहाँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद क्या, तो आपको यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नेम आ जाएगा और आपको बता दिया जाएगा, नियुक्ति लेटर दे दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा कि यहाँ आप जाइए, कार्यरत रहिए। आपकी सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब बता दिया जाएगा कि आपको यहाँ काम है। तो ये बात आप लोग ध्यान दे लीजिए। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज, आवश्यक डॉक्यूमेंट, ये आप लोग देखिए, पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये गलती नहीं करना है। देखिए शैक्षणिक योग्यता,
प्रमाण पत्र, जैसे आप कौन से पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो अपना शैक्षणिक योग्यता देंगे आप लोग, यहाँ ये समझ लीजिए। इसके साथ साथ देखिए जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और मार्कशीट में एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसे तो किसी भी डॉक्यूमेंट में एक भी वर्ड चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और एक बार आप फॉर्म भर लिए तो फिर आप दोबारा नहीं भर सकते हैं। ये बात भी आप लोग ध्यान दे लीजिए, क्योंकि वो दूसरे ईमेल से फिर आपको भरना पड़ेगा। तो ये आपको यहाँ चीज़ पड़ेगी। लेकिन इसके साथ और भी यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए दो यहाँ पे फोटो, दो फोटो यहाँ पे आपका लगेगा, दो फोटो यहाँ पे, और आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना यहाँ पे लगेगा, अपना मोबाइल नंबर यहाँ आप लोग दे दीजिएगा। फिर आपको क्या, तो यहाँ जीमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट में आपको यहाँ पे लगेगी, सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है। तो अब क्या बचा, तो आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ये बचा। अब देखिए इस पे मेन टॉपिक ये है, इसको आप लोग समझिएगा। तो आप कौन कौन राज्य से हैं पहले आप ये समझिएगा। जैसे कि देखिए कोई बिहार से होगा, कोई यूपी से होगा, कोई राजस्थान से होगा, कोई झारखंड से होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करेंगे, तो जैसे कि कोई यूपी से है तो यूपी कल्याण विभाग न्यू रिक्रूटमेंट 2026 ये लिख के सर्च करेंगे, यूपी समाज कल्याण विभाग न्यू रिक्रूटमेंट 2026। इसके बाद एक वेबसाइट खुल के आएगा, जो कि आप वो वेबसाइट को क्लिक करेंगे, तो वो आधिकारिक वेबसाइट रहेगी। उसको क्लिक करने के बाद आपको क्या, तो आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या, तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो मैं डॉक्यूमेंट बताया हूँ वहाँ सारी चीज़ें आपको वहाँ फॉर्म फिलअप करना है। वो अच्छे से आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, अच्छे से भरिएगा। अपना एड्रेस, अपना नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ, आप कितना परसेंटेज है, कितना आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, अच्छे से उसको अपना माता का नाम, पिता का नाम और अपना जिप कोड पे बहुत लोग घबराते हैं, वो पिन कोड का ही वहाँ बात होता है। तो वहाँ अच्छे से मैंने देख लिया हूँ, वो फॉर्म अच्छे से वहाँ फिलअप आप लोग कर लीजिएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको क्या, तो जब सबमिट करिएगा तो एक बार चेक आउट कर लीजिएगा, चेक आउट करके ही आप सबमिट करिएगा अच्छे से, क्योंकि एक बार से दोबारा आप नहीं भर सकते हैं। तो अच्छे से जब आप चेक आउट करके सबमिट कर लेंगे तो उसका एक रिसीविंग निकलवा लीजिएगा, उसका 2 कॉपी निकलवा लीजिएगा। वो बहुत ही मायने रखेगा जब आप यहाँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो ये वैकेंसी के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ आपको डाउट होगा तो वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके पूछिएगा। और ये डेट ऑफ बर्थ अपना पूछ सकते हैं कमेंट में कि मेरा इतना परसेंटेज है और मेरा इतना परसेंटेज है 10वीं 12वीं में, तो मैं कमेंट के माध्यम से आपको बता दूंगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और ये वैकेंसी के बारे में आपने समझ भी गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ये वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर किसी मिलते हैं अगले गवर्नमेंट वैकेंसी के अपडेट के साथ। जय हिंद।